और बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर पूर्व उद्यान निदेशक के खिलाफ एसआईटी जांच होगी। डॉक्टर हरविंदर बवेजा के खिलाफ एसआईटी जांच करेगी। करप्शन के आरोप में निलंबित हुए थे। धामी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। डीआईजी सीआईडी की अध्यक्षता में बनी है एसआईटी। कृषि विभाग के अफसर भी इस जांच टीम में शामिल हैं। करप्शन पर धामी सरकार का जीरो टॉलरेंस, और यही वजह है कि चाहे जो भी हो, अगर गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करती है धामी सरकार। पूर्व उद्यान निदेशक के खिलाफ एसआईटी जांच होगी। डॉक्टर हरविंदर बवेजा के खिलाफ करप्शन के आरोप में निलंबित हुए थे डॉक्टर बवेजा, अब उनके खिलाफ जांच होगी। डीआईजी सीआईडी की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई गई है। कृषि विभाग के अफसर भी इसमें शामिल हैं, जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। इस समय की बड़ी खबर देहरादून से, पूर्व उद्यान निदेशक के खिलाफ एसआईटी जांच होगी। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, जीरो टॉलरेंस करप्शन पर धामी सरकार का यही वजह है, चाहे कितना भी बड़ा ओहदा हो, कितना बड़ा पद हो, अगर आपने गड़बड़ी की है, करप्शन किया है, तो आप सस्पेंड भी होंगे और आप पर बड़ा एक्शन भी होगा। अब एसआईटी होगी डॉक्टर बवेजा पर। बिल्कुल, देखा जाए तो प्रदेश के अंदर इस मसले पे काफी लंबे समय से देखा जाए तो कहीं ना कहीं चर्चाएं होती रही, और ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पे अंदर खाने इस बात को पुख्ता करने को लेके कहीं ना कहीं जांच अंदर रूप में भी कराया गया था, जो कि चर्चाएं लगातार चल रही थी। ऐसे में जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा था कि डॉक्टर बवेजा पे जो आरोप लगे थे, जिस तरीके से उद्यान के कहीं ना कहीं निदेशक पद पे रहते हुए जिस तरीके से उत्तरकाशी समेत प्रदेश के कई इलाकों में जिस तरीके से अधूरे कागजों में कहीं ना कहीं नर्सरी को अनुमति देने के अलावा कई सारे ऐसे फर्जी जो काम हैं उनकी तरफ से किए गए, जो कि जांच में इन सभी बातों को पहले ही पुख्ता पाया गया था। और जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से एक सख्त कदम पहले ही उठाया गया था, और जिस तरीके से उनको निलंबित किया गया था, और अब एक बड़ा कदम इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया गया है। गृह विभाग की तरफ से जिस तरीके से एसआईटी का गठन किया गया है, साफ तौर पर एक संदेश देने का काम किया जा रहा है कि जो नीति, जिस नीति के साथ भाजपा की सरकार उत्तराखंड में काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे, उस पे एक बड़ा जो प्रहार है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से एक अधिकारी के ऊपर जो आरोप लगे थे पिछले दिनों, और ऐसे में उन पर निलंबित उनको किया गया था, निलंबन का जो कहीं ना कहीं आदेश दिया गया था, और अब एसआईटी जांच, यानी कि देखा जाए सीधा सीधा जो बवेजा हैं वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और केवल बवेजा ही नहीं, उनको संरक्षण देने वाले वो तमाम ऐसे ओहदे पे बैठे हुए लोग अब बचने वाले नहीं हैं, उनके ऊपर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है। साफ तौर पे अगर हम देखें, जिस तरीके से उत्तरकाशी में नर्सरी को लेके जिस तरीके से अधूरे कागजातों को के होते हुए भी उन्होंने कहीं ना कहीं जो आदेश जारी कर दिए गए थे नर्सरी को लेके, इसके अलावा कई ऐसे मामले नियुक्तियों से संबंधित थे जिनमें गलत तरीके से कहीं ना कहीं उनकी तरफ से उद्यान विभाग के अंदर जो नियुक्तियां हैं वो कराई गई। तमाम ऐसे मसले थे, तकरीबन 11 से ऊपर ऐसे मसले हैं जो उनके ऊपर जो आरोप हैं वो लगे थे उद्यान विभाग के अंदर गलत तरीके से आवंटन करने को लेके, चाहे वो नर्सरी से संबंधित हो या फिर फलों और तमाम ऐसे कहीं ना कहीं जो बागवानी से संबंधित था, जिनके गलत तरीके से आवंटन का जो आरोप उनके ऊपर लगता रहा। और ऐसे में देखा गया कि संबंधित समय में जिस तरीके से सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया था निलंबन का, और उसके बाद से जो कि संबंधित मंत्री हैं उद्यान विभाग के गणेश जोशी, उनको एक लेटर गया था कि जिसके सस्तुति के बाद कहीं ना कहीं जो कार्रवाई आगे बढ़ाने को लेके प्रशासन की तरफ से अब कदम लिया गया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से अब इसमें एक बड़ा जो प्रहार किया गया है, इससे तय माना जा रहा है कि कई ऐसे बड़े चेहरे जो कि उनको संरक्षण दे रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी गाज गिरती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि डॉक्टर
बावेजा को अगर हम देखें तो डॉक्टर बावेजा हिमाचल कैडर के अधिकारी हैं और ऐसे में जिस तरीके से प्रतिनियुक्ति पे उत्तराखंड में निदेशक उद्यान के तौर पे यहाँ कहीं ना कहीं आए हुए थे और ऐसे में अगर हम देखें तो पहले भी हिमाचल में कई सारे जो आरोप हैं उनके ऊपर लग चुके हैं पहले भी, और उत्तराखंड में भी एक भ्रष्टाचार के बड़े मामले उनके ऊपर यहाँ लगे जो लगता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक और इशारा कर रहा है कि जिन लोगों के संरक्षण में कहीं ना कहीं वो इन तरीके की प्रवृत्तियों को जो बढ़ावा दे रहे थे वो भी अब बचने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो एक बड़ा प्रहार है वो अब दिखने वाला है और एसआईटी का जो गठन किया गया है, जो सीबीसीआईडी के डीआईजी हैं उनके अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है, जिसमें कि अल्मोड़ा के एसएसपी को भी रखा गया है। तमाम जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि इस कमेटी में डीआईजी अपने स्तर पे 2 अन्य सदस्यों का भी गठन कर सकते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो इस पूरे आदेश में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि समय समय पे जो जांच है उस जांच की रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाए और समय रहते ही इसको कहीं ना कहीं जांच को आगे बढ़ाया जाए। तो इसको कहीं ना कहीं इस रूप में लिया जा रहा है कि सरकार इस पे बड़ा कदम उठाते हुए तत्काल इसमें कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। किसी भी प्रकार की जो भ्रष्टाचार है उसे बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। जी शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र तिवारी, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस बड़ी खबर पर।